सहारे न मांगो अवध मांग लो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो अवध मांग लो। महाराज तुम्हें नहीं मालूम राम अभी छोटे हैं, अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए। छोटे राम छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए। छोटी नरम कलैया धनुना ना रख पाए। इसलिए मेरी नैया के पाना रे मेरी नैया के पाना किनारे न मांगो अवध मांग लो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो अवध मांग लो। दिया है प्रभु, जो इच्छा हो वो आप हमसे मांगो, लेकिन राम लक्ष्मण को ना मांगो। तुम जो कहोगे वही काम हम करेंगे, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं दे पाएंगे। तो विश्वामित्र बोले दशरथ पागल हो, अरे जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रहे हो कि ये बच्चा थोड़ी है। बोले कौन है? बोले ये प्रभु श्री राम, इनका अवतार हुआ है, पृथ्वी का भार हटाने को आए राम, इसलिए मोह जाल में न पड़ा अवध नरेश। और बोले कि मेरा इतना कहना मानो, बोले कि मेरा इतना कहना मानो, और श्री राम लखन को जाने दो। विश्वामित्र ने दशरथ, ए अवध नरेश, मोह जाल में पड़ना तुम्हारा अज्ञान है, ये बिना मतलब की बातें हैं। ये आए पृथ्वी के भार को हटाने के लिए, इन्हें अपना काम करने दो और आप हमें इन दोनों को दे दो। तो विश्वामित्र की बात सुन के दशरथ बोले प्रभु अगर ऐसी बात है तो आप ले जाओ, ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखना। तो विश्वामित्र जी बोले दशरथ हम इनका क्या ध्यान रखेंगे, ये तो दुनिया का ध्यान रखने वाले हैं। अब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ने अपने साथ लिया और चले हैं अयोध्या से आजमगढ़ के लिए प्रस्थान करते। देखो अब जा रहे हैं रास्ता से विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण। तो राम ने क्या देखा, वहां रास्ता में एक बड़ा भयानक जंगल मिला है, बहुत भयानक जंगल। और उस जंगल में सामने से एक विशाल रूप की पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, बहुत लंबी चौड़ी कारी कमरी। जो राम ने उसको देखा
तो राम विश्वामित्र से सवाल करने लगे, गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री ये क्या है? ये इतनी पहाड़ जैसी स्त्री जो सामने से आ रही है कौन? तो विश्वामित्र बोले, राम ये है मुसीबत। मुसीबत? हाँ राम मुसीबत है। ये है जम्भासुर की पत्नी ताड़िका, जो अगस्त महात्मा के श्राप से राक्षसी बन गई है राम। और बोले तो कौशिक ने कही, श्री राम सुनो, और राक्षसी तालिका आई रही है। बोले कौशिक बोले, श्री राम सुनो, राक्षसी तालिका आई रही है, जिसके कारण मुनि ब्रह्मों की मतलब जान जा रही है। तालिका है जो महात्मा अगस्त मुनि के श्राप से राक्षसी बनी गई है, और उसी दिन से महात्मा को मार रही है। इसलिए राम मेरी बात सुनो, देखो देखो वो आन बड़ी, धनवा धारण असुरार करो, हे संत ऋषि के रखवारे, इस पापिन का संहार करो। उत्तर दिया है राम, ये है जम्भासुर की पत्नी ताड़िका, जो महात्मा अगस्त मुनि के श्राप से राक्षसी बनी है, जो बिना मतलब में हम लोगों को सता रही है, बिना मतलब में महात्माओं को मार रही है, इसलिए तुम इसका वध करो। तो राम ने जब ये सुना है तो राम ने साफ मना कर दिया। बोले गुरुदेव हम ताड़िका को नहीं मारेंगे। क्यों? बोले हम इसलिए नहीं मारेंगे महाराज, क्यों ये ताड़िका अबला है, औरत, और औरत के ऊपर हाथ उठाना ये बहादुरों को शोभा नहीं देता। औरत को मारना ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। औरत के ऊपर बेई लोग हाथ उठाते जो बुज़दिल होते हैं। औरतों को मारना गलत है, इसलिए हम इसे नहीं मारेंगे। राम बोले विश्वामित्र से, प्रभु क्षमा करो, हम इसका वध नहीं कर पाए। तो विश्वामित्र समझाने गए, राम ये तो मैं भी जानता हूं कि औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है, क्योंकि जो लोग औरतों को मारते हैं वो कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं। क्योंकि औरत घर को चलाने वाली होती, जिस घर में औरत नहीं होती है, स्त्री नहीं होती है, उस घर में कभी शांति आ ही नहीं सकती। अगर स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, अगर स्त्री चाहे तो उस घर को शमशान के बराबर बनाए। घर की लक्ष्मी बताई गई है औरत। जिस घर में औरत का अनादर होता है, जिस घर में औरत को कष्ट मिलता है, उस घर में कभी सुख शांति आ ही नहीं सकती है। क्योंकि एक विद्वान ये कहता है, ये पति और पत्नी जीवन के दो पहिया बताए गए, रथ जैसे दो पहिया। दो पहिया अगर आप खुद अंदाज लगाओ, अगर गाड़ी में एक भी पहिया कमजोर होए तो गाड़ी चल नहीं पाती है, और चलती है तो झटका मारती है। तो ऐसे ही आदमी औरत का स्वभाव होता है। जो इंसान अपनी पत्नियों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनके घर में कभी सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं आ सकती। इसलिए एक विद्वान ये कल्पना करता है, ये जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया बताए गए हैं। एक आग्रह हमारा सभी माता बहनों से, अपनो पति चाहे निरंजन होए, चाहे हो ओ हंसी खेल के
समय बितावज मत करो भलीला। क्यों? अरे अपने पति की तन मन से जो नारी करेगी सेवा, और अंत समय वैकुंठ को जाई है पय सुंदर मेवा। एक विनती है हमारे सभी भाइयों से, कहना है इसलिए बिने जग के लोगों एक मानसी का हमारी, और प्यार से राखो नारी घर में गोरी हो जाए। क्यों? पर नारी के पीछे अपनी नारी को दुख दे दे। अरे पर नारी के पीछे अपनी नारी को दुख दे दे, होता है अपमान बाद आंसू भर भर के रोते। एक नहीं बहुत से हमने भी देखे अपने आंखों से। क्यों? नित नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर में कुंठ बनाना है, जो गले रखे निज पत्नी से उसका घर नरक समाना है। कहने का मतलब है कि घर को स्वर्ग बनाने में ये हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और घर के भाग्य तो पहले ही फूट गए। कौन से? कि जामे नारे आई फूवरिया, घर के फूट गए भाग्य, जामे नारे आई फूवरिया। कैसी? सोए सवेरी उठे या बेरी पर घर फेरी दे। अपने घर में आग लग जाए लेकिन उसे पड़ोस वाले घर में जरूर जाना है। होती है ऐसे। अरे सोए सवेरी उठे या बेरी पर घर फेरी दे, भोर हो तो बच्चन को मारे अपने पति को गाली दे। जमींदारी आई फूवरिया, घर के फूट गए भाग्य। तो राम बोले भैया विश्वामित्र से, गुरुदेव हम तो इसे नहीं मार पाएंगे क्योंकि अबला है, वो अबला को मारना मेरा कर्तव्य नहीं है। तो विश्वामित्र बोले राम सुनो, अबला सबला हो जाती है, और जब अपनी सी पे आती है, वो पल ही में सम्मान करे पल में अपमान कराती है। ढके तो पूरो पूरी मां ढकले पर नाई नंगी की नंगी है। विश्वामित्र कहते राम इसलिए इसे मारो। तो बार बार विश्वामित्र के कहने से राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी ताड़िका का वध किया है वहां। अब ताड़िका को मारने के बाद पहुंच गए आजमगढ़ में। और जब आजमगढ़ में पहुंचे तो विश्वामित्र ने अपना यज्ञ संपन्न कराने के लिए महात्माओं को इकट्ठा किया और अपना यज्ञ शुरू कर दिया। वहां राम लक्ष्मण खड़े हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए, धनुष बाण हाथ में लेकर के, और इधर राम लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लिए हुए खड़े हैं। तो राक्षसों ने जब स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनी है तो राक्षस लोग भागे आजमगढ़ में यज्ञ का विध्वंस करने के लिए। तो राम ने देखा तो राम मुस्कुराने लगे, आ बड़े आ तुम्हारे इंतजार है। अब हुआ ऐसा कि स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुन के और
बे राक्षस सभी उमरियाए। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुन के बे राक्षस सभी उमरियाए। अब जिन्हें देख श्री राम लखन फिर मन अपने में मुस्कियाए। वो दशा बनी पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, त्यों ही श्री राम के बाणन पे राक्षस गिरते हैं। बनी श्रोता बंधुओं, पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, ऐसे राम लक्ष्मण के बाणों पे राक्षस गिरते। ढेर लग गया राक्षसों का। तो रावण का मामा मारीच भी वहां आया। तो उसने जब ये देखा ये तो बड़े बलवान बहादुर बच्चा है, इनसे लड़के जीत नहीं पागे, बिना मतलब में मारे जागे, तो वो आकाश में उड़ गया। तो भगवान ने उसे देखा, मन में सोचा इसे अभी मारना उचित नहीं है, इसका काम हमें आगे लेना है। तो उस मारीच के एक ऐसा बाण राम ने मारा जो आजमगढ़ से 100 योजन दूर जाके गिरा। 100 योजन कितनी दूर? बोले 400 कोस दूर जाके गिरा। हाथ पैर झाड़ करके भाग गया, भलारा जान बची। अब इधर विश्वामित्र जो है वो अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं आजमगढ़ में, और राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ रहने लगे हैं वहां।